स्टूडेंट, तो आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स का ये हम लोग सेकेंड यूनिट डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जितने भी आपके यूनिट हैं, जैसे 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि क्या क्या है उसके अंदर। तो फर्स्ट यूनिट आप लोग पढ़े होंगे, क्या था फर्स्ट यूनिट में आपका, क्या था, बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ड्राइंग, बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग। तो बेसिक एलिमेंट में क्या था कि कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज किए होंगे। उसके बाद था आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जो कि फर्स्ट यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, देखो रिप्रेजेंटेटिव का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। मेनली तो यही है, इस मीनिंग का, इस वर्ड का मीनिंग यही है कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। कि जैसे देखो बहुत सारे टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है, कोई छोटा ऑब्जेक्ट होगा, तो उसको आप किसी भी ड्राइंग शीट के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो उसी तरह से उसमें देखे होगे, तो उसमें क्या क्या था कि रिड्यूस स्केल क्या था, एनलार्ज स्केल क्या था, सेम स्केल क्या था, है ना, और अगर डायगोनल स्केल क्या था और प्लेन स्केल क्या था। तो ये आप 5 उसमें पढ़े होंगे टॉपिक। फर्स्ट क्या था, रिड्यूस, इनलार्ज, सेम और डायगोनल और प्लेन, ये आप पढ़े थे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में। उसके बाद आपने ज्योमेट्री पढ़ा होगा। ज्योमेट्री में ट्रायंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या है, इपिसाइक्लर क्या है, प्रिज्म क्या होता है, बहुत सारे थे। उस तरीके से आपने फर्स्ट यूनिट कवर किया। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड यूनिट पे आते हैं। सेकेंड यूनिट में क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। देखो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलने का मतलब ये है कि जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग मतलब बोल सकते हो कि यहीं से ही स्टार्ट होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का किस टाइप का व्यू बनने वाला है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड व्यू। तो और जितना भी ऑर्थोग्राफिक हो गया, आइसोमेट्रिक हो गया, और आपके जितने भी आगे वाले यूनिट हैं, तो मतलब बोलो कि यहीं से आपके स्टार्ट होने वाले हैं। क्लियर है। अब देखो क्या है आपका, अगर मैं बात करूं सेकेंड यूनिट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तो आप समझ लिए कि अभी मैं स्टार्ट करूंगा ऑर्थोग्राफिक। उसके बाद था आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। थर्ड यूनिट आपका क्या है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। फोर्थ यूनिट है आपका फ्री हैंड स्केच, कि आप फ्री हैंड कोई भी किसी भी अगर डायग्राम दिया हुआ है उसको आप फ्री हैंड कैसे स्केच कर दोगे प्रॉपर डायमेंशन के साथ। उसके बाद है आपका कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इंटरफेस। जैसे कि कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इंटरफेस क्या है, फिफ्थ यूनिट है आपका। उसमें क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, कंप्यूटर एडेड आप स्टार्ट किए, ऑटोकैड स्टार्ट किए, तो अगर आप किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देखोगे, तो अगर वो विंडो खुल रहा है तो विंडो के ऊपर कितने सारे कमांड हैं कि लाइन ड्रॉ करना है तो कौन सा कमांड यूज करोगे, पे सर्कल यूज करना है आपको किसी भी ड्राइंग में तो कौन सा कमांड होगा, इलिप्स क्या होगा, ट्रिमिंग क्या होगा, है ना, जैसे कोनिकल सेक्शन बनाना है तो क्या होगा, अगर आपको एक ट्रायंगल बनाना है तो कौन सा यूज करोगे। तो ये पूरा इंटरफेस खुलेगा ऑटोकैड का, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग के अंदर क्या करोगे, अगर कोई भी छोटा छोटा आपको डिज़ाइन दिया जाएगा उसको आप क्या करोगे, उसके ऊपर बनाओगे। तो ये पूरा आपको जानकारी मिलेगा पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, कि फर्स्ट यूनिट से लेकर आपका 6th यूनिट तक पूरा आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा। तो देखो अब मैं बात करूँ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की, जैसे यूनिट नंबर 2 पे आते हैं अब, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक का मतलब क्या होता है, ऑर्थो का मीनिंग क्या होता है कि परपेंडिकुलर, या फिर बोलो एट 90 डिग्री। कि ऑर्थोग्राफी का मतलब क्या होगा, या तो परपेंडिकुलर एट, या फिर बोलो उसको और दूसरे तरीके से एट 90 डिग्री, और उसको प्रोजेक्ट करना है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो देखो सिंपल पहले प्रोजेक्शन समझते हैं, प्रोजेक्शन किसे कहते हैं। प्रोजेक्शन क्या है कि अगर आप बोलो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप किसी इमेज प्राप्त कर लेते हो किसी स्क्रीन के ऊपर, तो क्या है, प्रोजेक्शन है। कोई भी अगर 3D ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसका अगर आप इमेज प्राप्त कर लेते हो स्क्रीन के ऊपर, तो क्या है, प्रोजेक्शन है, सिंपल प्रोजेक्शन। लेकिन क्या वो जो आप प्रोजेक्शन इमेज बन पा रहा है, जैसे आप इसका इमेज अगर स्क्रीन पर लिए हो, तो वो जो इमेज मिल रहा है क्या उसका ट्रू शेप एंड साइज मिला। तो अगर आप प्रोजेक्शन की बात करोगे, सिंपल प्रोजेक्शन की, तो उसमें आपको ट्रू शेप एंड साइज नहीं मिल पाता है। तो उसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। क्लियर है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर क्या होगा कि जितना भी जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा
या फिर दूसरे तरीके से समझो सिंपल वर्ड में कि 3D ऑब्जेक्ट को अगर 2D में आप रिप्रेजेंट कर दे रहे हो, उसका इमेज ले रहे हो, तो वो क्या है, ऑर्थोग्राफिक है। इन वन वर्ड डेफिनेशन क्या है कि 3D ऑब्जेक्ट को अगर हम 2D में उसका इमेज प्राप्त कर लेते हैं तो वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। क्लियर। अगर हम बोले प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, तो जैसे अगर प्रिंसिपल सिंपल एक्सिस के बारे में समझे, तो अगर मैं एक्सिस ड्रॉ करूं तो देखो ये क्या होगा, टू इंटरसेक्टिंग लाइन से अगर कोई भी बनता है, एक्सिस बना है टू इंटरसेक्टिंग लाइन से एक्स और वाई से, तो इसमें आप क्या कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, या तो इसमें पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या दूसरा क्या कर सकते हैं, इसमें लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, या तो आप लाइन को रिप्रेजेंट कर लो या तो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लो। क्लियर है। अब देखो अगर हम बात करें क्या चीज़, प्रिंसिपल प्लेन की, तो प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है कि दो सरफेस का जब इंटरसेक्शन होगा तो हम उसे बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन। जैसे कि मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ, इसमें देखो ध्यान से देखिए इसको आप, ये देखिए एक प्लेन आपका ये है, दूसरा प्लेन है आपका ये, सामने से दिख रहा होगा, ये प्लेन है और एक ये प्लेन है। ये दो प्लेन का जब इंटरसेक्शन हो रहा है तो ये क्या बना, एक प्रिंसिपल प्लेन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए इस बात को, अगर मैं बोलूँ, ये देखो सिंपल नाम समझ लो पहले, ये प्लेन क्या है, वर्टिकल है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। ये क्या है आपका, हॉरिजेंटल प्लेन। और ये देखो इधर से मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो ये क्या हो गया आपका, प्रोफाइल प्लेन। यहाँ से देख पा रहे हो ये जो प्लेन बना ये क्या है आपका, प्रोफाइल प्लेन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए एक और दूसरे तरीके से समझो कि अगर आप मुझे सामने से देख रहे हो, ठीक है, तो ये जो व्यू होगा, ये जो आपका बोर्ड दिख रहा है, वॉल दिख रहा है, ये कैसा है, वर्टिकल है, ठीक है। जिसमें मैं खड़ा हूँ वो क्या है आपका, हॉरिजेंटल है, और दोनों साइड वाले क्या हैं आपके, प्रोफाइल प्लेन है। इतना क्लियर हो गया। अब फिर से मैं इसको देखो, क्वाड्रेंट समझते हैं। क्वाड्रेंट क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के में रखा हुआ है, ठीक है, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आप इस साइड से देख रहे हो, ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है, यहाँ पे, अगर आप इस साइड से देख रहे हो तो इस मार्कर का व्यू कहाँ बन रहा है, इस पे बन रहा है, ठीक है। तो ये कैसा, इसका जो फ्रंट व्यू हो रहा है वो किस पे बन रहा है, वर्टिकल पे। तो यहाँ पे कैसा बनेगा, इसका फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे जो बन रहा है वो क्या हो गया, फ्रंट व्यू। अगर मैं बात करूँ इस पे, अगर इसको टॉप से देखो, टॉप मतलब ऊपर से आप देख रहे हो, तो इसका जो इमेज बन रहा है वो किस पे बन रहा है, इस प्लेन पे। तो इस प्लेन पे क्या बन रहा है, इसका टॉप व्यू। और इस प्लेन को हम लोग क्या बोले थे अभी, हॉरिजेंटल प्लेन। अगर आप इसको सामने से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हो, तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इस पे, जो आप प्रोफाइल प्लेन बने हो। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड कहाँ बनता है आपका, प्रोफाइल प्लेन पे। जो फ्रंट व्यू बनेगा वो कहाँ बनेगा, वर्टिकल पे। टॉप व्यू कहाँ बनेगा, हॉरिजेंटल पे। इतना आपको क्लियर हो गया प्लेन के बारे में। प्लेन समझ लीजिए, ये क्या था, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, और ये जो साइड है ये क्या है, प्रोफाइल प्लेन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेंट। किसको कहते हैं, क्वाड्रेंट आप समझ ही गए होंगे। ये क्या है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, और ये क्या है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है। अब टाइप ऑफ व्यू समझिए। टाइप ऑफ व्यू कितना अभी समझा है, एक तो क्या हो गया, फ्रंट व्यू आप देखिए, क्लियर है। दूसरा क्या बोले, टॉप व्यू, और थर्ड वन क्या है आपका, साइड व्यू। साइड व्यू अलग अलग हो सकता है, या तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा या फिर राइट हैंड साइड व्यू होगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन समझिए। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा होगा, वहाँ से जो आप व्यू प्राप्त करोगे वो क्या होगा, हमारा फर्स्ट एंगल का यूज होगा। क्लियर होगा। उसके बाद थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में रखा होगा, वहाँ से हम लोग व्यू प्राप्त करेंगे। ठीक है। उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट एंगल
और थर्ड एंगल के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हम देखेंगे। 7-8 डिफरेंस होते हैं, जैसे कि आपका लेफ्ट हैंड साइड किधर बनता है, लेफ्ट में ही बनेगा कि राइट में बनेगा, इस टाइप के 6-7 डिफरेंस देखेंगे। अब देखो सिंबल्स है, तो सिंबल्स क्या होगा, फर्स्ट एंगल का किस टाइप का सिंबल होगा, थर्ड एंगल का किस टाइप का सिंगल होगा, सिंबल्स होगा, तो वो हम देखेंगे एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ। क्लियर है। उसके बाद देखो वाई प्रोजेक्शन आर नॉट डन इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, क्यों हम लोग सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में व्यू को नहीं बनाते हैं, यानी हम लोग ड्राइंग क्यों नहीं करते सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखो इसका भी कारण है, बहुत सारा कारण है। अगर मान के चलो अगर टॉप व्यू और फ्रंट व्यू अगर एक साथ ओवरलैप कर जाए तो आप उसको नहीं बता सकते, और या फिर उसको क्लियरली आप उसको नहीं रीड कर सकते कि कौन सा टॉप है, कौन सा फ्रंट है, कौन सा साइड व्यू है। इसीलिए सेकेंड और फोर्थ में एक लिमिटेशन है कि आप इसको यूज नहीं कर सकते। क्लियर है। तो देखो फर्स्ट और थर्ड में आपको तीनों जो व्यू बना, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये तो साइड व्यू हो गया, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू जो होते हैं वो क्लियरली 3 जगह अलग अलग बनेंगे, तो इसको और इसको रीड करना आसान रहता है। इसीलिए जो फर्स्ट एंगल है वो इंडिया में यूज होता है, बाकी जो थर्ड एंगल है ये यूएसए में यूज होता है। क्लियर है, वो मैं और डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या होता है ये सब। अगर आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर समझ लिए तो पूरे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में क्या आपका एक व्यू रहेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो सामने से, तो आप खुद एक दिमाग में एक ऐसा व्यू बना लोगे कि इसका फ्रंट व्यू किधर बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड किधर बनेगा, राइट हैंड साइड किधर बनेगा, टॉप व्यू कैसा होगा। तो एक इमेजिन आप कर पाओगे कि हाँ किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ये हो गया पूरा इसका ऑर्थोग्राफी का डिस्क्रिप्शन, मतलब कि इतना हम लोग देख लिए। अब एक एक करके हम पूरा डिटेल में सारा डिस्कस करते हैं, तब तक इसको नोट डाउन करो क्योंकि हम इसी फ्लो में आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। देखिए तो जैसा हम लोग देखे थे, अभी हमारे पास कितना क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन था, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का अगर हम उसका इमेज किसी भी स्क्रीन के ऊपर प्राप्त कर लेते हैं तो वो क्या है, प्रोजेक्शन है। क्लियर है। तो देखिए इसका डेफिनेशन देख लीजिए यहाँ पे, प्रोजेक्शन क्या है, अ प्रोजेक्शन इज डिफाइंड एज एन इमेज और अ ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑन अ प्लेन, यानी कि प्लेन के ऊपर हम कोई भी प्लेन, जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, ठीक है, तो उस पर अगर आप स्क्रीन पे आप इमेज प्राप्त कर लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्लियर। देखिए अब इस डायग्राम को समझते हैं हम लोग। डायग्राम क्या है, ये है आपका 3D ऑब्जेक्ट, जो मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ वही है, ये 3D ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट क्या हो रहा है, निकल रहा है ना। तो ये किस फॉर्म में निकलता है, या तो प्रोजेक्टर्स के फॉर्म में निकलेगा, या तो आप इसको बोलो क्या, लाइट रे के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। तो अगर इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इस स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन को हम और क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। जिस पे आप इमेज प्राप्त करते हो उसको क्या बोलते हो, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है। तो इस बॉडी का, इस 3D बॉडी का यहाँ पे इमेज जो प्राप्त हुआ है वही क्या है, प्रोजेक्शन है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और सारे का नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इन जो रे है इसको बोलते हैं रे ऑफ साइट भी बोलते हैं। क्या बोलो, रे ऑफ साइट भी बोल दो, रे ऑफ साइट भी बोलते हैं। ठीक है। और क्या बोलो, लाइट रे बोल लो, या फिर प्रोजेक्टर्स बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोजेक्टर्स। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है इसमें कि जितने प्रोजेक्टर्स निकल रहे हैं इस सोर्स ऑफ लाइट से, या फिर लाइट रे निकल रहे हैं, इन दोनों में, इनमें क्या समानांतर, ये दोनों जो पैरेलल जा रहे हैं क्या आपस में, इसको ध्यान से देखिए, ये पैरेलल जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो रे है वो कन्वर्ज है, यहाँ जाके डाइवर्ज हो गए। तो ये क्या है कि पैरेलल नहीं जा रहे हैं, ये क्या रहे, आगे जाके बढ़ रहा है। तो जो इसका इमेज यहाँ से जो ट्रू शेप मिल पा रहा है यहाँ इमेज, तो आप ध्यान से देखोगे कि इसका जो आपका साइज है वो कम है, और जो इमेज का साइज जो आप प्राप्त किए हो वो क्या है, ज़्यादा है। तो अभी हमने क्या देखा था कि प्रोजेक्शन में क्या देखा था कि हमें एक्चुअल शेप एंड साइज नहीं मिल पाता है। इसीलिए हम लोग क्या देखते थे,
ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। यहाँ तक ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि इसका इमेज छोटा है, जो आपका ऑब्जेक्ट छोटा है, और इमेज कैसा मिला, इसका बड़ा मिला। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसमें आपको ट्रू शेप एंड साइज नहीं मिलता है, वहाँ पे आपको ट्रू शेप एंड साइज मिलता है। तो लेकिन इस इमेज को हम लोग क्या कहेंगे, ये देखो जितना नज़दीक ले जाओगे ये इमेज और बड़ा दिखेगा, दूर ले जाओगे तो छोटा दिखेगा। या फिर क्या बोलो, सोर्स ऑफ लाइट जो है वो बड़ा कर दो इस ऑब्जेक्ट से, तो जो इसका इमेज होगा वो कैसा बनेगा, देखो इसका इमेज बड़ा कर दो तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ लाइट है बड़ा कर दो तो इसका इमेज क्या हो जाएगा, छोटा बन जाएगा। सोर्स ऑफ लाइट छोटा कर दो तो इसका इमेज कैसा बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। तो उसी तरह से इस इमेज को हम लोग बोलते हैं छोटा या बड़ा, उसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे इसको, वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट के साइज से या तो बड़ा बने या छोटा बने उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा प्रोजेक्शन किसे कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लें।